ये n प्लस एल रूल हमें एक और सपोर्ट भी देती है। क्या सपोर्ट देती है? हम इससे एनर्जी लेवल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसका? हम इसे एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल ऑफ सबशेल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सबशेल की एनर्जी कम है, किस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है। एंट्री टेस्ट में अक्सर आता है। जिस साल में की क्लास में पहले तो सब अपने लिए क्लिपिंग करें, सबके पोजीशन या नंबर अच्छा है। कंपाउंड कौन है? वाटर कंपाउंड है। कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ही हैज डन। तो किसकी बात हो रही है? ग्राम्स की बात हो रही है, मास की बात हो रही है। तो इससे मुराद ये जो क्वेश्चन है, ये मोल और मास के दरमियान रिलेशन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी। हम डिस्कस करते आ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द लास्ट पोर्शन एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 2। और इसमें फिर हमने पढ़ ली आप प्रिंसिपल, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं N+L रूल, द सेकंड रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो बाकी दो रूल्स हैं वो हम अपने क्लासेस में इंशाल्लाह, फिज़िकल क्लासेस में करतबा अकेडमी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो नाउ वी विल डिस्कस द N+L रूल। N+L रूल, इसका दूसरा नाम है विस-वेसर रूल और विज-वेसर रूल। WIS और WIZ, विस-वेसर रूल और विस-वेसर रूल। इसे हम N+L रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम N की वैल्यू को जमा करेंगे किसके साथ? L की वैल्यू के साथ। What is N? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीन नंबर ऑफ शेल। What is L? L is azimuthal क्वांटम नंबर, मीन सब शेल। तो हम शेल और सब शेल की वैल्यू को जमा करेंगे और उससे एक तरतीब उठाएंगे ऑर्बिटल्स का या सब शेल का, जिससे हम सब शेल की के अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब बताएंगे। जो आप बाउ प्रिंसिपल ने बताई थी उसी तरतीब को हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। सो व्हाट इज N+L रूल? N+L रूल इज नथिंग, इट इज जस्ट द वेरिफिकेशन ऑफ आप बाउ प्रिंसिपल, इट इज जस्ट द प्रूफ ऑफ आप बाउ प्रिंसिपल। क्लियर है? चलो जी। What is the statement of N+L rule? It has two statements. इसके दो स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 ये कह रहा है कि the atomic orbital or subshell, the atomic orbital or subshell with lower N+L value will be filled first। पहले हम कौन से ऑर्बिटल को या कौन से सबशेल को भरेंगे? उस सबशेल को या उस ऑर्बिटल को भरेंगे जिसकी N+L वैल्यू ज़्यादा आ रही हो, बलबान का। तो जिसकी N+L वैल्यू क्या आ रही हो? ज़्यादा आ रही हो, हम उसकी वैल्यू को, हम उस ऑर्बिटल को या उस सबशेल को पहले फिलअप करेंगे। सही है? उस सही, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही जो आप वो प्रिंसिपल की तरतीब है, याद रखें
एन प्लस एल रूल क्या है? एन प्लस एल रूल सिर्फ उसी तरतीब की जस्टिफिकेशन दे रही है, वेरिफिकेशन दे रही है कि हाँ एन आप बाउ प्रिंसिपल ने सही बोला था या नहीं बोला था, उसका आंसर कौन दे रही है? एन प्लस एल रूल। तो एन प्लस एल रूल का पहला स्टेटमेंट है द एटॉमिक ऑर्बिटल और द एटॉमिक सबशेल विद लोअर एन प्लस एल वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। जिसकी एन प्लस एल वैल्यू कम आएगी हम उसको पहले फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले फिल किए 1s, फिर हमने आप प्रिंसिपल के मुताबिक किए 2s, फिर हमने लिखी हुई है 2p और फिर हमने लिखी हुई है 3s एंड सो ऑन सो फॉर। सही है? अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब ये जो आपके पास 1 2 3 दिख रही है नंबर ऑफ शेल को जाहिर कर रही है। मतलब ये किस चीज को जाहिर कर रही है? n को जाहिर कर रही है, नंबर ऑफ शेल को जाहिर कर रही है। और s किसको जाहिर कर रही है? सब शेल को जाहिर कर रही है, l को जाहिर कर रही है। तो चले जी अब इसकी वैल्यूज फिलअप करते हैं, पुट करते हैं। यहां पर n की शेल की वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस l की वैल्यू, हमने बोला था s के लिए l की वैल्यू, s के लिए अज़ीमुथुल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या आ रही थी? 0। याद है कि नहीं याद है? 0 के लिए l की वैल्यू क्या आ रही थी? 0 आ रही थी। s के लिए 1 आ रही थी, किसके लिए? p के लिए। 2 आ रही थी किसके लिए? d के लिए। और 3 आ रही थी किसके लिए? f के लिए। याद है कि नहीं याद है? हमने डिस्कस किया हुआ था। चाहे मेरा क्वांटम नंबर जो लेक्चर है उसको काइंडली उसको पढ़ लें एक बार। अच्छा सो 1 और s के लिए l की वैल्यू क्या आ रही है? s के लिए l की वैल्यू आ रही है 0। सो 1 प्लस 0 द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 1। चलो जी ठीक है जी, एक तो 1 आ गया 1s का। अब 2s का देखते हैं, क्या है 2s का कम है या ज्यादा है? 2s की वैल्यू क्या आ रही है? यहां पर शेल जो है, शेल क्वांटम नंबर जो n क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या आ रही है? वो 2 आ रही है, प्लस जो अज़ीमुथुल क्वांटम नंबर वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो 2 प्लस 0 आंसर क्या आ रही है? 2। अच्छा तो 1s और 2s में किसकी n प्लस एल वैल्यू छोटी है? 1 छोटी है। इससे मुराद हम पहले किसको फिलअप करेंगे? 1s को। हाँ आप वो प्रिंसिपल भी क्या बता रही थी? पहले हमने किसको फिलअप करना है? 1s को ही फिलअप करना है। ठीक है जी। उसके बाद ज्यादा वैल्यू किसकी है? 2s की, तो हम 2s को उसके बाद फिलअप करेंगे। अच्छा फिर 2s के बाद क्या आ रही है? 2p आ रही है। अब जो देखते हैं, अब 2s के बाद 2p की बारी है। 2p की वैल्यू क्या आती है? 2p की वैल्यू जब हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2, l की वैल्यू आ रही, n की वैल्यू आ रही 2, शेल की वैल्यू आ रही 2, और अज़ीमुथुल क्वांटम नंबर p के लिए क्या है? 1 के बराबर है कि नहीं है? सो हियर द वैल्यू ऑफ 1, द आंसर वाज व्हाट? द आंसर इज 3। इससे मुराद है इसकी n प्लस एल वैल्यू 2s के मुकाबले में क्या है? ज्यादा है, तो ये बाद में बढ़ेगा, और 2s की वैल्यू कम है तो वो जल्दी बढ़ेगा। समझ रहे हो? अच्छा नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या आ रही है? 3s आ रही है। 3s में क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 3 आ रही है, शेल की वैल्यू 3 आ रही है, और अज़ीमुथुल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो 3 जमा 0 आपके पास क्या आ गई? द आंसर इज 3। द आंसर इज व्हाट? 3। हाँ यहां पर मसला आया। अब यहां पर मसला ये है, यहां पर मसला नहीं था, जिसकी वैल्यू छोटी थी उसको पहले फिल कर रहे थे, जिसकी वैल्यू बड़ी उसको हम बाद में फिल करेंगे। याद रखना, ये सेंटेंस एंटिटीज में आती है, जरूरी नहीं कि ये स्टेटमेंट आ जाए कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सब शेल्स विद लोअर n प्लस एल वैल्यू। नो, हो सकता है विद हायर n प्लस एल वैल्यू विल बी फिल्ड सेकेंडली, उसको हम बाद में फिलअप करेंगे। सही है? जरूरी नहीं आपके पास यही स्टेटमेंट है जो मैंने लिखवाई हुई, हो सकता है वो इसी स्टेटमेंट को तब्दील कर दें। सो जिसकी वैल्यू कम आ रही है उसको पहले फिल कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको हम बाद में फिलअप कर रहे हैं। मतलब 1s पहले, फिर 2s, फिर 2p। अब 2p और 3s का झगड़ा है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। सो मीन यहां पर हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब हमने 3s को पहले फिल करना है या 2p को पहले फिल करना है, इसका आंसर पहला स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा। पहला स्टेटमेंट सिर्फ ये आंसर दे पा रहा है कि जिसकी वैल्यू कम है उसको पहले फिल कर दो, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको बाद में फिलअप कर दो। समझ रहे हो? मगर यहां पर इसकी इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी n प्लस एल वैल्यू क्या आ रही हो? सेम आ रही हो, उसको हम पहले स्टेटमेंट से
जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम लिखेंगे सेकंड स्टेटमेंट। चले जी, अब सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रही है? स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर व्हाट? नंबर 2। खाना स्टेटमेंट नंबर 2 को सुन ले। स्टेटमेंट नंबर 2 ये कह रहा है, if the different orbitals are subshells, if the different orbitals are subshells, if the different subshells having same n plus l value, सेम व्हाट? सेम n प्लस l वैल्यू। अगर 2 या 3 या 4 या 5 या 10 ऐसे ऑर्बिटल हो एटम के अंदर जिनकी n प्लस l वैल्यू क्या आ रही हो? सेम आ रही हो, सेम वैल्यू वो दे रही हो, देन fill that orbital first, फिर उसको पहले भर लें, which have lower n वैल्यू, फिर जिसकी शेल की वैल्यू क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, शेल की वैल्यू क्या हो? कम आ रही हो, n की वैल्यू कम आ रही हो, फिर हम उस ऑर्बिटल को पहले भरेंगे। सो इफ द डिफरेंट सबशेल्स हैव द सेम n प्लस l वैल्यू, जब डिफरेंट सबशेल हो और उनकी n प्लस l वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही हो, देन फिल दैट ऑर्बिटल या दैट सबशेल फर्स्ट, पहले उसको भरें, विच हैव लोअर n वैल्यू, फिर जिसकी n वैल्यू क्या हो? कम हो, n वैल्यू, n प्लस l नहीं, n वैल्यू, फिर जिसकी n वैल्यू कम होगी उसे हम पहले भरेंगे। मगर शर्त क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल की या सबशेल की n प्लस l वैल्यू क्या आ रही हो? सेम आ रही हो। अच्छा, तो इस केस में मैं यहां पर, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे पर अप्लाई कर लें। इन दो की n प्लस l वैल्यू सेम आ रही है ना? यस, 2p और 3s, इन दोनों की n प्लस l वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। अब यहां पर ये डिसाइड करना मुश्किल है कि किस वाले को पहले भरेंगे, सो वी विल गो फॉर द सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2, कि जिनकी n प्लस l वैल्यू क्या आ रही हो? सेम आ रही हो, फिर जिसका n छोटा होगा उसको पहले भरेंगे। अच्छा, इसका n है सेकंड शेल और इसका n है थर्ड शेल, किसका n छोटा है? 2p का। यस, हम 2p को पहले भरेंगे। तो ये देखिए, आप बाउ प्रिंसिपल ने भी पहले किसको भरा हुआ है? 2p को। 2p के बाद किसकी बारी है? 3s की। समझ रहे हो? अच्छा, यहां पर फिर हम मजीद देखते हैं, 3p और 4s, इन दो का भी क्लेश है। 3p और 4s, 3p हमारे पास, 3p के लिए n की वैल्यू है 3 और p की वैल्यू है 1, तो 3p, 3 प्लस 1 कितनी आ रही है? 4 वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4 प्लस 0, s की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगी? इसका भी आंसर आ जाएगा 4। अब अगेन इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। इन दोनों की वैल्यू अगेन क्या आ रही है? इन दोनों की वैल्यू भी क्या आ रही है? 4 4 आ रही है। अब इन 4 4 में से हम पहले किसको भरेंगे? हम 3p को भरेंगे या 4s को? बता शाबाश, किसको भरेंगे? बता शाबाश। तो जिसकी n वैल्यू छोटी होगी हम उसे फिल अप करेंगे। इससे मुराद है हम 3p को पहले फिल करेंगे। यस, आप बाउ प्रिंसिपल ने भी पहले फिल किया था। फिर उसके बाद किसको फिल अप करेंगे? 4s को। यस, 3p के बाद क्या है? 4s। 4s के बाद कौन आती है? 4s के बाद क्या आती है? 5d। 5d की n प्लस वैल्यू जब हम निकालते तो कितनी आ रही है? 3 और d 2 आ रही है। d की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है कि नहीं आ रही? तो 3d, 3 और 2 कितनी आ रही है? 5। यस, वो 4 था, 4 के बाद किसकी बारी? 5, फिर 5, फिर आगे जाते जाएंगे। आप लोग काइंडली इस तरह से सब की n प्लस l वैल्यू अपने साथ लिख लें। हर ऑर्बिटल की, हर सबशेल की n प्लस l वैल्यू इस तरह जो क्वांटम नंबर में जो
आप बाउ प्रिंसिपल ने दी है उसकी तमाम आर्बिटल्स की तमाम सबशेल के ऊपर इस तरह से n प्लस एल वैल्यू सब के ऊपर निकाल दें ताकि आप लोगों के पास पूरा पिक्चर आ जाए कि ये जो आप बाउ प्रिंसिपल ने तरतीब दिया था आया ये ठीक था या नहीं था। इसका आंसर हमें किसने दिया? इसका आंसर हमें n प्लस एल रूल ने दे दिया। आप लोग का वर्क ये है, होमवर्क, कि आप लोग इस तरह कर लें कि 1 प्लस एस की वैल्यू क्या आ रही है 0, इसके ऊपर लिख लिए 2 प्लस 0, इसके ऊपर लिख लिए 2 प्लस 1, इसके ऊपर लिख लिए 3 प्लस 0, इसी के ऊपर लिख लिए 3 प्लस 1, सब के ऊपर इस तरह लिख लिए। आपके पास आंसर आ जाएगा कि आप बाउ प्रिंसिपल ने ये तरतीब क्यों दी थी और इसको प्रूफ किसने किया? इसको प्रूफ किया विस वेजर रूल ने, या इसे बोलते हैं n प्लस एल रूल। होगी बात? अच्छा, अब आखिरी बात बताने जा रहा हूँ, देन वी विल फिनिश आवर चैप्टर। या हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। एक चीज़ जो एंट्री के हवाले ज़रूरी है, ये जो n प्लस एल रूल है, ये n प्लस एल रूल हमें एक और सपोर्ट भी देती है। क्या सपोर्ट देती है? हम इससे एनर्जी का भी, एनर्जी लेवल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसका? हम इसे एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल ऑफ सबशेल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सबशेल की एनर्जी कम है, किस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है। एंट्री टेस्ट में अक्सर आता है, जिस साल मैं एंट्री टेस्ट दे रहा था उस साल ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, या कौन ऑर्बिटल पहले बढ़ेगा, कौन ऑर्बिटल बाद में बढ़ेगा। इसके लिए अपने जहन को तैयार रख ले। 4 क्वेश्चन है, कौन ऑर्बिटल पहले बढ़ेगा, कौन ऑर्बिटल बाद में बढ़ेगा। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन ऑर्बिटल की एनर्जी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। कैसे बताओगे? चले जी सुन ले, याद रखना, जिस सबशेल की n प्लस एल वैल्यू क्या हो, हायर हो, हायर n प्लस एल वैल्यू इज इक्वल टू हायर एनर्जी। उसकी एनर्जी क्या है? हायर, याद रखिए। और याद रखना, लोअर n प्लस एल वैल्यू क्या भैया? लोअर n प्लस एल वैल्यू शोज द व्हाट? लो एनर्जी। किसको जाहिर करती है? लो एनर्जी को जाहिर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों से एंट्री टेस्ट में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी, वन इज 3s एंड वन इज 4d, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? आप लोगों से पूछा जाएगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो जिसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है। सिंपल, जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। इस तरतीब को देखें, सही है? उस तरतीब को भी पहचान ले। उसी तरतीब के साथ पहले किस ऑर्बिटल को भरेंगे, फिर बाद में किस ऑर्बिटल को भरेंगे, फिर बाद में किस ऑर्बिटल को भरेंगे। सही है? और एनर्जी का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं किस फीचर से? n प्लस एल की वैल्यू से, याद रखिए। ठीक है जी? तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है? बताएं शाबाश। 3 प्लस 0 और 4 प्लस 2, इसका आंसर आ रहा है 6 और इसका आंसर आ रहा है 3। किसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। इससे मुराद इसकी एनर्जी ज़्यादा है। इट इज़ हाई एनर्जी, इट हैज़ हाई एनर्जी एंड दिस वन हैज़ लो एनर्जी। हाई n प्लस एल वैल्यू हाई एनर्जी, लो n प्लस एल वैल्यू लो एनर्जी। होगी बात? ये एक और आप लोगों के पास पॉइंट आ गया एंट्री टेस्ट के हवाले से। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे नए सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं इस ईद के बाद। काइंडली आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों को बुलाते चले जाएं और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते चले जाएं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम आप लोगों को हर लेवल पर, हर महाज पर बेहतरीन से बेहतरीन डेटा, बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज फराहम करते चले जाएं। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।